11 मार्च 2025 पाकिस्तान का बलूचिस्तान। वक्त दोपहर का। जाफर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल ट्रेन की पटरी पर मौत अपना जाल बिछा चुकी है। अचानक से धड़ाम, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ट्रेन की बोगियां हिल जाती हैं, यात्री चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी बंदूकों से लैस नकाबपोश आतंकियों का झुंड धुएं और चीख पुकार के बीच ट्रेन में घुस जाता है। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दी जाएगी, एक आतंकी की दहाड़ गूंजती है। पलक झपकते ही ट्रेन हाईजैक हो चुकी थी। 400 से ज्यादा यात्रियों की जान अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के खूंखार आतंकियों के हाथ में थी। उनका एक ही मकसद था, सरकार को झुकाना, खौफ का तांडव मचाना, और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बंधकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देना। अब सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान की सेना समय रहते कुछ कर पाएगी? क्या यह ट्रेन फिर से अपने सफर पर लौट सकेगी, या फिर यह आतंकियों की कब्रगाह बन जाएगी? यह कहानी है पाकिस्तान की अब तक की सबसे सनसनीखेज ट्रेन हाईजैक की। एक ऐसी वारदात जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। ट्रेन के भीतर मौत का साया मंडरा रहा था। चारों ओर आतंकियों की दहाड़, बंदूकों की ठक ठक और सहमे हुए यात्रियों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुछ मासूम बच्चे अपनी माओ की गोद में दुबके हुए थे, तो कुछ लोग चुपचाप अपने खुदा को याद कर रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन हाईजैक की खबर जंगल में आग की तरह फैली। पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया। सेना, वायुसेना और स्पेशल कमांडो टीमों को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये आतंकी चाहते क्या थे? फोन पर आई एक कॉल ने सबको चौंका दिया। हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हैं। अगर हमारे साथी जेल से रिहा नहीं किए गए तो हर घंटे एक यात्री की लाश गिरेगी। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह ऐलान जंग था। सरकार के पास वक्त कम था और आतंकियों के पास थी 400 मासूमों की जान। आखिर कैसे शुरू हुआ यह खूनी खेल? क्या पाकिस्तान की सेना बंधकों को बचा पाई, या फिर जाफर एक्सप्रेस मौत की ट्रेन बन गई? आगे की कहानी में सब कुछ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। धमाके, गोलियों की बौछार और एक ऐसा ऑपरेशन जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो इस खौफनाक कहानी का मोड़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो किसी फिल्म से कम नहीं। मौत की ट्रेन में 36 घंटे का खूनी खेल। आतंकियों ने ट्रेन के भीतर दहशत का ऐसा माहौल बना दिया था कि हर कोई अपनी आखिरी घड़ियां गिनने लगा। मोबाइल छीन लिए गए, दरवाजे लॉक कर दिए गए और यात्रियों को उनके सीट से हिलने तक की इजाजत नहीं थी। अगर किसी ने बाहर भागने की कोशिश की तो उसकी लाश ट्रेन की छत पर टांग देंगे। यह धमकी थी आतंकियों की। पाकिस्तान सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। ISI, पाक सेना और स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के टॉप कमांडर्स को बुलाया गया। सवाल एक ही था, बंधकों को बचाने का प्लान क्या होगा? दूसरी तरफ सेना ने ट्रेन के आसपास पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। ड्रोन से निगरानी शुरू की गई, लेकिन आतंकियों ने ट्रेन के अंदर बंधकों को ढाल बना रखा था। अगर कोई भी हमला हुआ तो हम पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। आतंकियों का आखिरी अल्टीमेटम आ चुका था। जब सरकार ने उनकी मांगें मानने में देरी की तो आतंकियों ने एक खतरनाक कदम उठा लिया। रात 11 बजे ट्रेन की एक बोगी से 2 लोगों को बाहर निकाला गया। गोलियों की आवाज गूंजी और 2 निर्दोष यात्रियों की लाशें रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी। अब मामला गंभीर हो चुका था। अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो हर घंटे लाशें गिरती रहेंगी। 12 मार्च 2025 सुबह के 4 बजे पाकिस्तान की SSG कमांडो टीम को ऑपरेशन ब्लैक थंडर की गुप्त कमान दी गई। यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक था।
क्योंकि आतंकियों के पास न सिर्फ हथियार थे बल्कि ट्रेन को उड़ाने के लिए शक्तिशाली विस्फोटक भी मौजूद थे। आतंकियों का ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन से 500 मीटर दूर एक बड़ा धमाका किया गया। 4 स्पेशल स्नाइपर दूर पहाड़ियों पर तैनात किए गए। 3 कमांडो ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं से ट्रेन में घुसने की तैयारी में थे। सुबह 4:30 बजे अंधेरे में छुपे कमांडो ट्रेन के पास पहुंचे। धड़ाम, एक जबरदस्त धमाके के साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। स्नाइपर ने पहला आतंकी वहीं ढेर कर दिया। आतंकियों को जब तक समझ आता तब तक कमांडो ट्रेन के भीतर घुस चुके थे। 36 मिनट तक गोलियों की लगातार गूंज। एसएसजी के जवानों ने एक एक करके आतंकियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। कुछ बोगियों में आग लग गई, लेकिन बंधकों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। आखिरकार 6:15 बजे सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ। आखिर आतंकियों का हुआ क्या? 33 आतंकियों को मार गिराया गया, 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया, जिनसे पाकिस्तानी सेना ने पूछताछ की। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और विदेशी हथियार बरामद हुए। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। 21 यात्रियों की मौत हो गई, 4 पाकिस्तानी जवान शहीद हो गए, कई यात्री घायल हुए, जिन्हें क्वेटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी। बलूचिस्तान के अलगाववादी अब सिर्फ बम धमाकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सीधे सरकार को चुनौती देने लगे थे। क्या पाकिस्तान बलूच विद्रोह को रोक पाएगा, या यह जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है? आखिर बलूचिस्तान में क्यों उठती है अलगाव की मांग? बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के शोषण और भेदभाव को लेकर लंबे समय से विवाद और विद्रोह चलते आ रहे हैं। बलूच अलगाववादी और स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन वहां के लोगों को उनका हक नहीं मिलता। आइए कुछ पॉइंट समझते हैं। आर्थिक शोषण, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न प्रांत है, लेकिन यह सबसे गरीब और अविकसित भी है। यहां से 40% प्राकृतिक गैस निकलती है, लेकिन इस गैस का इस्तेमाल पंजाब और सिंध में अधिक होता है, जबकि बलूचिस्तान में कई गांवों में खुद गैस उपलब्ध भी नहीं है। यहां सोना, तांबा, कोयला और अन्य खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनका फायदा बलूच जनता को कम ही मिलता है। जैसे सुई गैस फील्ड से निकाली गई गैस पूरे पाकिस्तान में जाती है, लेकिन खुद बलूचिस्तान के लोगों को उचित गैस आपूर्ति नहीं मिलती। रेकोडिग और सेंडक प्रोजेक्ट से निकाले गए बहुमूल्य खनिजों का अधिकांश भाग पंजाब और केंद्र सरकार के नियंत्रण में जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, इसलिए उसे राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर अनदेखा किया जाता है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर आरोप है कि बलूच नेताओं को दबाते हैं और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते। बलूचिस्तान में अक्सर कठपुतली सरकारें बनाई जाती हैं जो इस्लामाबाद के आदेशों पर चलती हैं। कई बार बलूचिस्तान में मुख्यमंत्रियों को जबरदस्ती हटाया गया और केंद्र सरकार के पसंदीदा लोगों को सत्ता में बिठाया गया। बलूच जनता का आरोप है कि उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को दबाया जाता है और उर्दू व पंजाबी वर्चस्व थोपने की कोशिश होती है। सैन्य दमन और मानवाधिकार हनन। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना लंबे समय से सैन्य ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्ती लोगों को गायब करने, किडनैप करने और मारने तक के आरोप लगते हैं। कई बार रिपोर्ट आई है कि बलूचिस्तान में संदिग्ध अलगाववादियों को टॉर्चर करके मार दिया जाता है और उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। बलूच का मिसिंग पर्संस का मुद्दा। हजारों बलूच नागरिकों के लापता होने की रिपोर्ट्स हैं, जिनके बारे में सेना कोई जवाब नहीं देती। 2010 में नूर उल अमीन और कई अन्य बलूच एक्टिविस्ट की संदिग्ध मौत हो गई। 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या, जिसने बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को और तेज कर दिया। पाकिस्तान और चीन ने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट को विकसित किया, लेकिन इसमें बलूच लोगों को कम रोजगार मिला।
ग्वादर में चीनी कंपनियों और पंजाब कराची से आए बाहरी मजदूरों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय लोग खुद को पराया महसूस करते हैं। बलूचिस्तान के मछुआरों को ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट से नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें मछली पकड़ने के लिए बंदिशों का सामना करना पड़ा। ग्वादर में स्थानीय लोग पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सरकार बाहर से आए लोगों के लिए नई सुविधाएं बना रही है। सीपीईसी के विरोध में कई बार स्थानीय प्रदर्शन हुए, जिन्हें सेना ने दबा दिया। बलूच अलगाववादी गुटों जैसे बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र होना चाहिए। पाकिस्तानी सरकार इसे विदेशी साजिश और आतंकवाद कहती है, जबकि बलूच नेता इसे आजादी की लड़ाई मानते हैं। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में कई सैन्य ऑपरेशन किए हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हो गए। अगर बात करें कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान का शोषण करता है, तो जवाब है हां, बहुत हद तक करता है। बलूचिस्तान अमीर है संसाधनों में, लेकिन गरीब है जीवन स्तर में। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में होता है, लेकिन बलूच जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। राजनीतिक रूप से बलूच लोगों को दबाया जाता है, उनकी आवाज को कुचलने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाए जाते हैं। सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट्स में बलूचों की भागीदारी कम है, जबकि उनके इलाके का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मानवाधिकार हनन और बलूच नागरिकों के गायब होने के मामले से लोगों में और अधिक नाराजगी है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इसे एक अलग नजरिए से देखती है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में अलगाववादी गुट विदेशी समर्थन से हिंसा फैला रहे हैं। सरकार यह दावा करती है कि बलूचिस्तान के विकास के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं हैं। नमस्कार।